नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का हमारे यूट्यूब चैनल अमृत योग संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज के मार्गदर्शन में बात करेंगे हम कि क्या हम लोग रोज़ डेली अपनी दिनचर्या के भागदौड़ में, खान पान में और बाकी जितने भी कार्य क्षेत्र में हम लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं, क्या हम 10 मिनट अपने सांसों को सही तरह से संतुलन बना के चलें, जिससे हमारे बॉडी में पूरे रक्त संचार और ऑक्सीजन सप्लाई, प्राण ऊर्जा सप्लाई, हमारे गट बैक्टीरिया सेल्स जो हैं हमारे वो संतुलित रहें और हमारा जीवन लंबा हो, निरोगित हो। इसके लिए हम लोगों को 10 मिनट मात्र रोज डेली दिनचर्या में आप लोग इसको अच्छे से प्रयोग करें अपने ऊपर। इससे बीपी, हाइपरटेंशन, मोटापा, दुबला पतला होना, ये सारी क्रियाएं जो हैं वो हमारे इसी से रिलेटेड रहती हैं। चूँकि जब हमारा प्राण संचालन, जो हमारी प्राण ऊर्जा है, वो हमारे सांसों के माध्यम से सारे शरीर में हमारे ऑक्सीजन की सप्लाई जो देता है, जो ब्लड की सप्लाई करता है। अगर ब्लड में कमी हो गई, शरीर कमज़ोरी के नाते ब्लड कम हो गया, तो वो भी प्रॉपर तरीके से पूरे शरीर में ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाता है। तो इसका आप लोगों को बहुत ध्यान देना है। आप लोग 10 मिनट रोज डेली, ये मान चलिए कि प्राण ऊर्जा सप्लाई तंत्र में 10 मिनट रोज डेली आप सांसों का गहरा लंबा करें, अपना स्थायित्व दें। कहीं भी रहें, ऑफिस में या काम पे, तो आप लोग इस बात का अगर अच्छे से मन में रखेंगे कि रोज डेली 10 मिनट हमको ये क्रिया करना है, क्योंकि ये सबसे बड़ी क्रिया है। हम लोग का दिन भर का खाना पीना सब कुछ अपने हिसाब से चलता रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो करते ही जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज़रूरी है प्राण ऊर्जा संचालन, क्या उस पर कभी ध्यान दिया जाता है? तो आप लोग इसको बहुत गंभीरता से इस बात को समझेंगे और पालन करेंगे। जब तक आप किसी चीज़ का पालन नहीं करते हो, देखने के लिए तो तमाम चीज़ें हैं, देखना, सब देख के, सुन के ऐसे तैसे भूलते जाते हैं। उसका गहराई से आप लोग जब पालन करेंगे तो आप लोग उसका रिजल्ट भी देखेंगे। जब रिजल्ट किसी के सामने आता है तभी उस पर भरोसा होता है। तो आप लोग इसका पालन करेंगे। और हमारा निवेदन है, जो हमारे नए साधक हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप सब, और नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे, ऑल पे क्लिक कर देंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे, जिससे आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारी जो भी वीडियो जाएँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे, कोई व्यवधान ना हो उसमें। तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा और शेयर ज़रूर किया करिएगा वीडियो। आप लोग शेयर जब करेंगे, अच्छी वीडियो किसी दूसरे के पास जाएगी आप लोगों के आशीर्वाद के माध्यम से, तो उनका भी भला होगा। तो इसका आप लोग बहुत ध्यान रखेंगे। तो हम बात करते हैं लंबी गहरी सांस की। लंबी गहरी सांस आप लोग देखे होंगे वीडियो में, कई सारी वीडियो हैं इस चैनल पे हमारे। लंबी गहरी सांस आप लोग बैठ के स्पाइन सीधी करके आराम से कहीं भी कर सकते हैं, खड़े होकर कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं, मतलब जैसा भी है, हर जगह प्राण ऊर्जा हमारे विद्यमान है, बस उसको लेने का तरीका हमको आना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप लोग अनुभव भी किए होंगे, कहीं बीपी, एंजाइटी या डिप्रेशन इस तरह का चलता है, तो उस समय लंबी गहरी सांस लेना आप शुरू कर दीजिए। आपका सारा चीज़ें सब एक्टिवेट हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। इसका आप लोग पालन करिएगा। और इस तरह से सीधा स्पाइन सीधी करके, चाहे ज्ञान मुद्रा लगा के, अगर योग मतलब खाली समय है आपके पास, आप घर पे हैं या कहीं हैं पार्क में और कहीं घूमने गए हैं, तो अगर आपके खाली समय है तो इस तरह से ज्ञान मुद्रा लगा के स्पाइन को सीधी करके लंबी गहरी सांसें लेना छोड़ना शुरू कर दीजिए। कम से कम 4 से 5 सेकंड सांस को अंदर ग्रहण करिए और उसको मोमेंट में उसी हिसाब से छोड़ने का प्रयास करिए। 4 से 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, जितना आपकी सहजता हो, सांसों का बैलेंस जितना अच्छा हो, उसी हिसाब से आप करिएगा। ना उसमें कम ज़्यादा ज़बरदस्ती करने की कोशिश ना करिएगा। जैसे
अगर आपकी आँख बंद रहेगी, मन से करेंगे, ध्यान लगा के करेंगे, सारी क्रिया आपकी 100% सफल होगी। इसमें क्या होता है, इसमें मन में विचार जो हमारा है तमाम सब चलते रहते हैं। आप लोग जान ही रहे हो सब सारी चीज़ें कि मन में कितने भ्रामक कितने अच्छे विचार, कितने नेगेटिव विचार, कितने ख़राब, सब हमारे दिमाग में ही चलते रहते हैं। 70 से 80 हज़ार विचार रोज़ डेली दिन में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इसका ध्यान रखेंगे। जब आप संतुलन अच्छा बनाएंगे, स्पाइन सीधी करके आराम से पद्मासन, सुखासन या जैसे भी आप करेंगे, तो आपका ये संतुलन अच्छी तरह से बनेगा और आप 100% स्वस्थ रहेंगे। जब हमारी रहेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं भैया पतले होने की कोई दवाई बताइए, कोई बताते हैं कि मोटे होने की कोई योगा योगासन बताइए, दवा बताइए। ये दवा और योगा योगासन तो है ही है, लेकिन सबसे पहले आपकी प्राण ऊर्जा है जो हमारे जीवन को, शरीर को जीवन देने वाली है। प्राण ऊर्जा सप्लाई। जब हम प्राण ऊर्जा का अच्छी तरह से अपने शरीर में ग्रहण करेंगे, कोने कोने तक ऑक्सीजन की सप्लाई, ब्लड की सप्लाई, प्राण ऊर्जा की सप्लाई प्रॉपर तरीके से होती रहेगी, तो कहीं पे कोई ऑर्गन्स हमारे बीमार नहीं पड़ेंगे, सब स्वस्थ रहेंगे। और बाकी खान पान का और दिनचर्या का ध्यान तो हम लोगों को देना ही देना है। पता लगा मिर्ची मसाले वाली चीज़ें खूब धड़ल्ले से खाई जा रही है, मैदा, पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, फिंगर चिप्स, अब इतने नाम हो गए हैं कि गिनाना मुश्किल हो जाता है। इन सब विसंगतियों वाला भरा भोजन आप लोग कतई नहीं करिए। बाहरी खान पान से बचिए। अपने घर की जो शुद्ध दाल रोटी जो भी भगवान ने दिया है वो आराम से अच्छे से बना के उसको खाइए। तो उसमें आप लोगों का सारा हृदय की भावनाएँ, जो परिवार में माताएं बहनें हैं अच्छे से हृदय की भावना से भोजन बनाती हैं, तो उसका कभी अनादर न करें, उसको अच्छे से ग्रहण करें। ये सब चीज़ें आप लोग जानते ही हैं। और हमारे सनातन धर्म संस्कृति के हिसाब से भोजन करते समय बोलना नहीं चाहिए। और चूँकि जब जो हम चबाते हैं भोजन को, तो उसमें जो लार बनती है उसके द्वारा भोजन का पाचन अच्छी तरह से होता है। आप लोग इन सब चीज़ों का पालन करिए और जल्दबाजी में भोजन न करिए। कम से कम 30 मिनट से 40 मिनट तक भोजन ज़रूर करिए बैठ के। दाल चावल ही खा रहे हैं तब भी उसको मतलब वो करके चबा के अच्छी तरह से उसका पाचन करें। भोजन पचाने के लिए तब वो लीवर को मेहनत नहीं करना पड़ेगा। हमारे अमाशय में जाके सब अच्छी से अपनी जगह सब डिवाइडेशन हो जाएगा। और जब ऐसे तैसे डाल लिया जाएगा तो अंदर सारे ऑर्गन्स को लोड पड़ेगा, वो लोग फिर उसमें काम में जुटेंगे, फिर उसको कब डिवाइड करने में, फिर इसी तरह से गैस, अपचन, अपच, ये सब चीज़ें, ब्लॉटिंग, सब सारी समस्या होने लगेंगी। तो आप लोग भोजन को अच्छी तरह से चबा के खाइए और पानी न पीजिए भोजन से पहले। भोजन के आधा पौन घंटा बाद पानी ग्रहण करिए। पानी की मात्रा कम न करिए। आप लोग 2.5 लीटर से 3 लीटर 4 लीटर पानी रोज़ डेली नियमतः उसका सेवन करिए। क्योंकि अगर पानी की मात्रा आप कम कर देंगे तो आपकी किडनी बीमार होने लगेगी। मीठा जहर का काम करता है अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो। और भोजन जब सही तरह से ग्रहण करेंगे, सही तरह से पाचन होगा, सारी क्रिया हमारी अच्छी रहेगी और प्राण ऊर्जा संचालन हमारा अच्छा रहेगा। देखिए, जिम जाना, योगा मेडिटेशन करना, भागना दौड़ना, ये सब चीज़ें एक अलग बात है, लेकिन जो हमारे साथ हमेशा है, 24 घंटे है हमारे साथ प्राण ऊर्जा, उसके संचालन को अच्छा करिए। आप लोग सांस को 10 मिनट ज़रूर इस तरह से लीजिए जिससे आपके सारे बॉडी में रक्त संचार, ब्लड संचार, ऑक्सीजन संचार, हमारे सेल्स जो काम करते हैं, गट बैक्टीरिया जो हैं वो सब स्वस्थ रहेंगे, तो हमको स्वास्थ्य का वरदान मिलता रहेगा पूरे जीवन भर। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी। आप लोग इसका अवश्य पालन करें, गहराई से पालन करें। और ये सांसों का संचालन 10 मिनट करिए आप। रात में सोने से पहले शवासन योग निद्रा का पालन 100% करिए। आप उसको साथ लोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। आप लोग इसका अनुभव करेंगे, आप देखिएगा। तो आज के मार्गदर्शन में इतना ही। आप सब लोग इसका पालन करेंगे और हमें उम्मीद है कि आप लोग 100% पालन करेंगे और शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपना आशीर्वाद दीजिएगा चैनल को शेयर करके, जिससे ज्ञानवर्धक वीडियो और लोगों के पास जा सकें। तो आज के लिए इतना। आप सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं। आप लोग सदा स्वस्थ रहिए, भगवान से मेरी यही कामना रहती है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।